हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो चलेंगे क्वेश्चन नंबर वो चलेंगे हम 13 तक। इससे पहले जो क्वेश्चन हम उसको सॉल्व कर चुके हैं। आज जो क्वेश्चन चलेंगे वो क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इसके में कहता है, आपको स्क्रीन पर भी नज़र आता होगा, कहता कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। ये कितने का पूछ रहा है? देखिए 8 मतलब 8 के प्रथम 15 गुणज हम लोग को निकालना है। गुणज मतलब गुना कर देना है। ये कहाँ तक आपको बता दें, एक हम लोग को चलना है 8 से लेकर 15 तक, यानी कि हम लोग 8 का पहाड़ा पढ़ते हुए 8 का टेबल पढ़ते हुए हम लोग कहाँ तक पढ़ देना है, तो 8 से लेकर 15 तक रेगुलर हम लोग को पढ़ देना है। ठीक है, एकदम रेगुलर, कहीं पे हम लोग को रुकना नहीं है। तो चलिए देखिए हम इसको इसी तरह से बनाते हैं। देखिए 8 का पूछ रहा है तो 8 1 से करेंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर हम लोग फिर इन 2 से करेंगे 8 में, फिर 8 को 3 से करेंगे, 8 को 4 से करेंगे, डॉट डॉट डॉट। हम ऐसे कि कहाँ तक चलना है, तो हम लोग को 15 तक चलना है। तो हम लोग लास्ट में डॉट डॉट करके हम लिख लेंगे 8 और 15, यानी कि 8 और मल्टीप्लाई 15 हम इसको कर देंगे गुना। अब देखिए इसको गुना कीजिए तो 8 एकम 8, 8 1 सा 8, 8 को 2 से करेंगे तो हो जाएगा 16, 8 को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 24, 8 को 4 से करेंगे तो हो जाएगा 32, डॉट डॉट। जब 8 को हम लोग 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना होगा, ये हो जाएगा 120, यानी कि 120, ये हो गया। अब हम लोग यहाँ से आराम से इसको बना सकते हैं। तो देखिए किस प्रकार से बनाएंगे। आपको यहाँ पे पता है कि ये एक एपी बन चुका है, ठीक है, ये एपी बन चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रथम पद दिया हुआ आपको, यानी कि ए में कितना दिया हुआ है, तो 8 दिया हुआ है, कितना 8 दिया हुआ है। अब हम लोग को डी निकालना है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर हम लोग को डिफरेंट हम लोग यहाँ से मालूम करना है। तो डी बराबर क्या होगा, तो A2 माइनस A1। A2 में कितना है, देखिए 16 माइनस 8 बराबर 8, यानी कि हम लोग अब सब आप निकालिएगा यहाँ पे सबको, तो आपको अंतर जो डिफरेंट मिलेगा वो कितना का मिलेगा, तो वहाँ पे 8 का मिलेगा। यानी कि डी बराबर हम लोग को निकल गया, वो कितना निकल गया, 8। अब देखिए लास्ट में दिया हुआ है 120, ये क्या है, तो यहाँ से आपको बता दें कि ये जो 120 है ये आपको क्या है, ये अंतिम पद दिया हुआ है यहाँ से एल, मान ए एन या एल, इसी को हम लोग कहते हैं अंतिम पद। ये हो गया 120। अब देखिए यहाँ से आपको बता रहा था 15 गुणज तक, यहाँ कहाँ तक, तो 15 तक। आपको जो n हो गया ये हो जाएगा आपको कितना, 15, ठीक है। ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, हम लोग को अंतिम पद भी मालूम चल गया और एन भी मालूम चल गया। अब बोल रहे थे इसके 15 गुणजों का योग हम लोग को निकालना था, तो हम लोग किसके योग, मतलब योग के फार्मूला पे चलेंगे, यानी कि एस एन के फार्मूला पे। तो एस एन का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू, अब एक लॉन्ग और एक शॉर्ट। तो देखिए लॉन्ग हम लोग किसके में उपयोग करते हैं, जब हम लोग का अंतिम पद मालूम नहीं रहता है तब वो हम लॉन्ग हम लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन जब हम लोग को अंतिम पद मालूम हो जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो लॉन्ग का प्रयोग ना करेंगे, हम लोग शॉर्ट का प्रयोग करेंगे। तो चलिए इसको शॉर्ट का हम लोग प्रयोग करते हैं, यानी कि a प्लस एल, ये हो गया आपको। देखिए एन में कितना है, तो 15, यानी कि 15/2 इंटू ए में कितना है, तो देखिए 8, फिर प्लस एल में देखिएगा आप तो यहाँ पे मिल जाएगा 120, यानी कि अंतिम पद। अब देखिए हम लोग इसको बनाते हैं। अब ये हो गया तो इसको 15/2, अब देखिए 8 को और हम लोग 120 को हम लोग को जोड़ लेंगे, यानी कि 8 और 120 को जोड़ने पे क्या हो जाएगा, तो 128, कितना हो गया, 128 हो चुका है। अब हम लोग इसको हम लोग को मल्टीप्लाई यानी कि काट देना है। काटिए इसको, ये कट जाएगा आपको कितना बार में, तो 6 और ये 4, यानी कि 64, 64 बार में। तो 15 को जब हम लोग 64 से गुना करेंगे तो ये कितना आएगा, तो देखिए 5 और 4 करेंगे तो 20, 26, 6, 9, यानी कि आपको हो गया यहाँ पे 960, यहाँ पे आपका आंसर हो चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 13 भी सॉल्व हो चुका। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 भी कहता है कि 0 और
50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पे विषम संख्या की बात कर रहा है। तो विषम संख्या हम लोग कहते किसे हैं, अगर नहीं जानते तो आप यहाँ पे बताते कि विषम संख्या उसे कहते हैं जो 2 से विभाज्य नहीं होता। ठीक है, जो 2 से विभाज्य नहीं होता उसे हम लोग विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से विभाज्य हो। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए 0 और 50 के बीच बोल रहा है कि विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो 0 यानी कि 0 हो गई आपको, और 50 बात कर रहा। तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए विषम संख्या की बात कर रहा, तो विषम में 1, फिर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 3, फिर 5, 7, 9। देखिए ये सब क्या होगा कि आपको 2 से विभाज्य नहीं होगा। कहाँ तक कर रहा बात, हम लोग को बात कहता है कि 50 तक हम लोग को चलना है। तो 50 अगर देखिएगा तो ये 2 से 50 क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि 49 तक रख लेंगे। कितना, 49 तक। क्यों, क्योंकि 49 2 के इसके में आपके 2 के टेबल में नहीं लगेगा 49, ये कैंसिल नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग इसको रख लेते हैं। अब देखिए अब इसको बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ एक अंक A 3, 5, 7, 9, यहाँ से अब हम लोग को निकालना होगा। तो हम लोग किस प्रकार से निकालेंगे, जस्ट इससे पहले जो किया था, A प्रथम पद कितना 1। अब D जब निकालेंगे हम लोग तो D में क्या हो जाएगा आपको A2 माइनस A1। A2 में कितना है तो 3 माइनस 1 2, यानी कि अब सब का जो अंतर डिफरेंट जो मिलेगा आपको कितने का मिलेगा, वो 2 का मिलेगा, यानी कि 2 का मिलेगा। यानी कि D बराबर आपको जो हो गया वो कितना हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब देखिए ये लास्ट में दिया हुआ है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अंतिम पद। यानी कि दिया हुआ है ये क्या पता है, ये दिया हुआ है AN या L। यहाँ पर रख लेते हैं AN या L कितना, तो 49 यहाँ पे 49 दिया हुआ। अब हम लोग इसको क्या कर लेंगे, तो कुछ मत कीजिए, AN के फार्मूला पे इसको बनाइए। यहाँ से आपको N जो है वो निकल जाएगा, यहाँ पे N नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को N यहाँ से हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, तो AN के फार्मूला पे चलेंगे और यहाँ से N निकल जाएगा। तो बनाइए, तो AN बराबर क्या होगा, A प्लस N माइनस 1 इंटू D। ठीक है, अब हम लोग देखिए AN में दिया हुआ है 49, तो यहाँ पर रख लेंगे 49। A में कितना दिया हुआ है, सॉरी 1 दिया हुआ है, फिर प्लस N में कुछ नहीं है, और D में कितना दिया हुआ है, आप देखिए तो यहाँ पे 2 दिया हुआ है। तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये 49 और ये आप देख रहे हैं कि एक इस साइड बराबर की साइड जो ये प्लस में है, जब हम लोग इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपको माइनस में। तो यहाँ पर कर लेंगे -1 बराबर क्या हो जाएगा N माइनस 1 और इंटू 2। अगर अब हम लोग इसको दोनों को माइनस कीजिए पहले, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 48 बराबर N माइनस 1 और 2। अब देखिए ये दो इस बराबर की साइड कौन सी में है, ये गुना में है। इसको जब हम लोग इस साइड लेके आएंगे तो ये कौन सी में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भागा में। तो इसको इधर लाइए तो ये हो गया मल्टीप्लाई में, तो N माइनस 1 बच गया, इसको काट दीजिए तो ये बचा 24 N माइनस 1। अब देखिए 24 आ गया। N देखिए N माइनस 1 इस साइड देखिएगा तो एक जो है आपको यहाँ पे माइनस में है, जब हम लोग इसको ये साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा आपको प्लस में। 1 बराबर N, इसको जोड़ लीजिए तो 25 या N बराबर हो गया आपको 25। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके में कह रहा था कि 0 और 50 के विषम संख्याओं का योग निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से SN के फार्मूले पे चलेंगे। SN बाय क्या होगा N/2 इंटू A प्लस L। हम लोग अंतिम पद मालूम है, देखिए यहाँ पे 49। ठीक है, तो SN निकालना है, तो N में कितना आपको मिल गया, तो 25/2 इंटू A में कितना है तो 1, फिर प्लस L में कितना है आपको देखिए यहाँ पे 49 है, तो ये हो गया आपको 49। अब देखिए 25/2 इंटू दोनों को जोड़िए तो ये हो जाएगा आपको 50, तो इस दोनों को काट दीजिए तो ये हो गया 25। अब देखिए यहाँ पे 25 को जब हम लोग 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 625, और ये आपको जाके यहाँ पे आंसर मिल चुका है। ये क्वेश्चन नंबर 14 भी सॉल्व हो चुका। अब हम चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर 15 आपको स्क्रीन पर भी नजर आता होगा। इसका में क्या था कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए
250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलम्ब कर देता है। इस कह रहा कि कोई ठेकेदार किसी काम को वो कर रहा है, वो क्या करता है इसके में कि देर से स्टार्ट करता है। वो जब भी देर से एक दिन में स्टार्ट किया तो उसको 200 रुपया, फिर 250, फिर 300 लगा। वो तब तक करता रहता है, वो 30 दिन ऐसे करके लेट करता है, वो 50 रुपये उसके में क्या पर डे बढ़ता जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि 30 दिन में उस पर कितना विलम्ब देता है, उस पर कितना जुर्माना 30 दिन में लगेगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए हम लोग एपी बनाएंगे यहाँ से, ठीक है, निकालना है। तो पहले दिन बोल रहा है कि 200 रुपये, हम लोग पहले दिन का लिख लेते हैं 200। फिर आपको दूसरे दिन बोल रहा है 50 रुपये इसके में अधिक, देखिए 200 ये हो गया। अब 50 रुपये इसके में अधिक हो गया तो 200 में 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 250। अब फिर बोल रहा है कि 250 में फिर 50 रुपये अधिक, तो ये हो जाएगा आपको 300। फिर बोल रहा है कि 300 में फिर से कितना 50 रुपये अधिक, तो ये हो गया 350 रुपया, ठीक है। ये आपको यहाँ से हो चुका। तो इसका हम लोग एपी में लिखेंगे, तो एपी में किस प्रकार लिखा, यानी कि 200, फिर 250, फिर 300, फिर 350, ठीक है। इस प्रकार से ये एपी में आपको आगे जाता रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसके में कहता है कि 30 दिन तक, तो 30 दिन तक की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग क्या करेंगे इसके में, जस्ट उसी तरह से बनाना। हम लोग को ए बराबर निकालना पहले, तो कितना हो जाएगा 200, डी बराबर निकालेंगे तो 250 में 200 घटाइएगा, माइनस कीजिएगा, तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, तो मिलेगा आपको जाके 50, यानी कि ए भी मिल चुका हम लोग को, डी भी मिल चुका हम लोग को। अब क्या करेंगे यहाँ से, देखिए आगे कितना, हाँ कहता है कि 30 दिन तक, यानी कि एन जो है आपको यहाँ पे 30 दिया हुआ, बस इसके आगे यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एस एन के फार्मूला पे इसको बैठा लेना है, तो n/2 अब इनटू, अब कौन लॉन्ग या शॉर्ट, तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग फार्मूले पे जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे आपको अंतिम पद दिया हुआ नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे इसको लॉन्ग पे जाएंगे। तो n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये आपको ये फार्मूला हो चुका। अब देखिए n में कितना है, तो 30/2 इंटू 2, और a में कितना है तो 200, प्लस n में कितना है तो 30-1, डी में तो 50, ये हो गया आपको 50। अब क्या करेंगे, देखिए इसको काटिए पहले, तो ये हो जाएगा कट के 15, इसको गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो गया। इसको जब हम माइनस करेंगे 30 में 1 घटाएंगे तो ये बचेगा 29, और 29 को यहाँ पे हम लोग क्या करना है 50 से हम लोग को गुना कर देना। अब देखिए ये बचा 15, ये हो गया 400, फिर प्लस, अब इन दोनों को गुना कीजिए तो 0, 9 को 5 से कीजिए तो 45, 5 4, फिर हो गया यहाँ पे 10 4 14, इतना हो गया। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे 1450 और 400 को हम लोग को जोड़ देना यहाँ पे, तो 15 गुने 1400 यानी कि 0 5 8 1, यहाँ पे कितना हो गया 1850 यहाँ पे हम लोग को मिल चुका है। अब हम लोग को क्या करना है, कुछ मत कीजिए, 1850 में यहाँ से 15 को हम लोग को क्या करना है तो गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए कितना आएगा, तो गुना कीजिए हो जाएगा 0, अब 5 को 5 से कीजिए तो 25, ठीक है, 40 और 5 45 और 2 47, ठीक है, फिर 40, फिर हो जाएगा 27 7, फिर 2 1 2, ये 1 1 1 यानी कि 1 2, यानी कि 27,750, ये आपको यहाँ पे आंसर आ चुका। ये क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो चुका। क्वेश्चन नंबर 16, इसके में कहता है कि किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र क्षैतिज प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए।
यानी कि कितने रुपए की एक पुरस्कार लिया गया वो हम लोग को बताना है। तो चलिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखिए देख लेंगे कि माना कि फर्स्ट पुरस्कार की राशि, ठीक है, कितना, तो हम लोग ए मान लेते हैं, ठीक है। फिर आगे तो सेकंड में सेकंड पुरस्कार की राशि, इसके में कितना हो जाएगा, आपको यहाँ पे बता रहा है कि 20 रुपया प्रत्येक में कम है, तो ए माइनस बी हो गया। तो हम लोग चलेंगे 3 पुरस्कार में। चलिए देखिए, यानी कि 3 पुरस्कार की राशि ए माइनस 20 अब ये हो जाए कितना, तो ए माइनस 40। देखिए 20 रुपया कम की बात कर रहा था, तो हमने यहाँ पे 20 रुपया कम लिखा है माइनस करके, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया आपको 40। इसी प्रकार से हम लोग, सॉरी यहाँ पे 4 हो जाएगा, 4 पुरस्कार की राशि, पुरस्कार की राशि, इसको तो a माइनस 40 माइनस 20, ये हो गया a माइनस 60। इसी प्रकार से हम लोग आगे बना लेंगे। यहाँ पे पुरस्कार की राशि, इसके में कितना हो जाएगा आपको, तो a माइनस 60 माइनस 20, यानी कि a माइनस कितना 80 हो गया। तो 6 में 6 पुरस्कार कितना हो जाएगा, 6 पुरस्कार की राशि, ये हो जाएगा आपको a माइनस 80 और माइनस 20, यानी कि a माइनस कितना हो जाएगा आपको, यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक है। अब हम लोग जब 7 पुरस्कार के निकालेंगे यहाँ पे, तो इसका कितना निकल जाएगा, 7 पुरस्कार की राशि, तो ये जो निकलेगा a माइनस 100 माइनस 20, यानी कि 120, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा a माइनस 120, ये आपको जाके यहाँ पे ये पुरस्कार निकल चुका है। अब देखिए इसके में एक बात कह रहा था कि पुरस्कार, सॉरी 7 नगद पुरस्कार के देने के लिए 700 रुपये की राशि जमा करी गई है, यानी कि राशि, तो यहाँ पे देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि राशि कितना है, यहाँ पे तो 700 रुपये यहाँ पे राशि हम लोग को जमा की गई है। तो चलिए अब हम लोग को इस प्रकार इसको अब बनाते हैं। देखिए ये किस प्रकार से बनेगा, तो कुछ मत कि ये जो जैसे आपको लिखा हुआ इसी को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए ए लिखा हुआ शुरू, तो ए लिखिए, फिर प्लस कीजिए ए, फिर माइनस 20, फिर प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस कितना 60, इसको हम लिखते हुए चलेंगे, ए प्लस यानी कि ए माइनस फिर हो जाएगा 80, फिर प्लस ए माइनस हो जाएगा 100, फिर प्लस ए प्लस हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे ए माइनस 120 बराबर कितना हो जाएगा आपको 700, ठीक है। ये हम लोग को यहाँ पे निकल चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सब को जितना ही नज़र आ रहा, हम लोग ए के साथ हम लोग ए देखेंगे कि एक ठो आता है और प्लस में है या माइनस में। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ए जो आया हम लोग को 7a, तो यहाँ पे लिख लेंगे 7a। अब देखिए माइनस 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 माइनस, ये इन सब को हम लोग क्या करना है, इन सब को हम लोग को जो जुटेगा उसको जोड़ लेना है। तो हम इसको एक काम करते हैं, हम जोड़ देते हैं, उसके बाद आपको यहाँ फिर आगे स्टार्ट होगा। अब देखिए ये हम लोग इसको जोड़ लिए, ये जो था जोड़ लिए, तो 7a और माइनस 420 और बराबर ये 700 जो था, ये 700 यहाँ पे हो चुका है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग को बनाना होगा, ठीक है। इसको तो देखिए 7a बराबर कर लेंगे 700, ये माइनस में इसको इस साइड भेज देते, ये हो जाएगा प्लस में, ये हो गया, ये हो गया, इतना कितना हो गया, तो हो गया। अब देखिए 7a बराबर, अब इन दोनों को क्या करना है, जोड़ लेना है, तो जोड़िए इसको, कितना हो जाएगा, तो 1120, ये हो गया 1120। तो देखिए अब इसको मिटा के यहाँ पे बनाते हैं,
अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 7a था तो यहाँ पे करेंगे a बराबर कितना है 1120। अब देखिए ये 7 जो था ये इस साइड मल्टीप्लाई यानी कि गुना में था, तो इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा आपको भागा में। तो अब इसको हम लोग इसको काटेंगे तो ये कितना कट के आएगा, तो काटिए 7 4 यानी कि 42 60, यानी कि a बराबर जो आपको हो गया वो कितना हो गया 160 हो चुका। हम लोग कितना मिल गया, a बराबर 160 हम लोग को मिल गया। तो अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे कि यानी कि पहला पुरस्कार का जो दाम मिला हम लोग को वो कितना मिला, 160 रुपये मिल गया। तो लिखिए यहाँ पे कि फर्स्ट पुरस्कार की राशि कितना, तो हम लोग को मिल गया 160। अब देखिए 160 मिल गया। अब हम लोग क्या था कि इससे कम था, दूसरा पुरस्कार में 20 रुपया कम, तो इसको लिखेंगे दूसरे पुरस्कार की राशि कितना 20 रुपया कम, तो 160 माइनस 20 यानी कि हो जाएगा 140। कितना हो गया, 140 हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार से तीसरा पुरस्कार का निकाल लेंगे, तो निकालिए 3 पुरस्कार की राशि कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 160 माइनस 40। तो अब देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, इसीलिए हम इसको छोड़ चुके हैं। तो ये हो जाएगा 120, ये हो गया 120। देखिए सब में देखिएगा तो अंतर कितने का रहा, 20 का रहा। उसके में क्या रहा था कि सब का जो डिफरेंट होगा वो 20-20 का डिफरेंट होगा। अब यहाँ पे चौथा पुरस्कार का निकाल लेंगे, तो चौथे पुरस्कार को जो निकलेगा की राशि वो कितना निकल जाएगा, यानी कि 160 और माइनस देखिए कितना आएगा 60, तो ये हो जाएगा आपको 100। ये हो चुका है। हम लोग पांचवा पुरस्कार की जब निकालेंगे तो इसका कितना निकलेगा, इसका जो निकलेगा आपको 160 और माइनस देखिए वहाँ पे 80, यहाँ पे जो इसको आप घटाइएगा तो ये बचेगा कितना आपको, यहाँ पे 80 बचेगा। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए यहाँ पे 6 पुरस्कार की राशि, तो इस 6 पुरस्कार की जो राशि हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 160 और माइनस 100, तो ये हो जाएगा आपको जाके 60। ये जब बच जाएगा आपको कितना बचेगा, यहाँ पे 60 बच जाएगा। अब 7 पुरस्कार की जब हम लोग राशि निकालेंगे तो उसका कितना बच जाएगा, 7 पुरस्कार की राशि ये जो हो जाएगा 160 और माइनस 120 यानी कि 40। अब देखिए आपको यहाँ से आंसर मिल चुका है कि पहले पुरस्कार की राशि 60 रुपये 160 रुपये है, दूसरे पुरस्कार की राशि 140 रुपये है, तीसरे पुरस्कार की राशि 120, चौथे पुरस्कार की राशि 100 और पाँचवें छठे सातवें ये सब पुरस्कार की राशि यहाँ पे निकल चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो 16 था वो भी यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 17। इसके में कहता है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए एक स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा, यानी कि जितना भी कक्षा रहेगा, जितना भी कक्षा में अनुभव आएंगे उससे सब बराबर पेड़ लगेगा जितना भी क्लास में। तो उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभव 1 पेड़ लगाता है, ठीक है, यानी कि कक्षा 1 में जो अनुभव होगा वो 1 पेड़ ही लगाएगा। कक्षा 2 का अनुभव 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभव जो 2 पेड़ लगाएगा, और कक्षा 3 का अनुभव 3 पेड़ लगाएगा, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा, कक्षा 12 तक ही चलता रहेगा। तो प्रत्येक कक्षा की 3 अनुभव है। देखिए एक इस प्रकार से समझिए कि जब आप एक क्लास में यानी कि क्लास 1 का जो पेड़ लगेगा वो 3 पेड़ लगाएगा, 3 कोई बंदा वो 3 पेड़ लगाएगा, क्लास 1 2 3 जितना भी है सब में 3-3 पेड़ लगेगा। यहाँ से क्वेश्चन से ये निकल रहा है। तो इस प्रकार के तो 3 अनुभव है, तो इस प्रकार के लिए विद्यार्थी द्वारा लगाए कुल पेड़ों की संख्या निकालें, यानी कि कितना विद्यार्थी जो है कितना पेड़ लगा रहा है, ठीक है, पूरे विद्यार्थियों का पेड़ कितना लगा, इसको पेड़ की संख्या हम लोग को यहाँ से बताना है। तो चलिए इसको हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। देखिए डायरेक्ट लिखिए कि कक्षा 1
के द्वारा लगाया गया पेड़। कक्षा 1 में लगाया पेड़ कितना, तो 1/3 यानी कि 3। क्यों कि एक कक्षा में 3 अनुभाग है। कितना अनुभाग, तो 3 अनुभाग है। तीनों क्या करेगा, एक एक पेड़ लगाएगा। एक अनुभव एक पेड़ की बात कर रहा, तो 3 अनुभव 3 पेड़। अब यहाँ पे चलेंगे कि कक्षा 2 के द्वारा लगाया गया पेड़ कितना हो जाएगा, तो 2 × 3 यानी कि 6 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे कक्षा चलेंगे 3, तो 3 में हो जाएगा, देखिए 3 में कितना हो जाएगा, तो 3 × 3 यानी कि 9। यानी कि आपको इस तरह से करते करते कहाँ तक, तो कक्षा 12 तक आ जाना है। इसके में क्या लगा, कितना पेड़ लगाएगा ये बताना है। तो 12 × 3 यानी कि 36 ये हो जाएगा। अब हम लोग को यहाँ से AP निकालना पड़ेगा, ठीक है। AP, तो AP देखिए कैसे निकलेगा, तो पहले हम देखेंगे AP 3, 6, 9 ... 36 ये आपको यहाँ पे AP निकल चुका। अब हम लोग यहाँ से बनाना स्टार्ट करें। तो चलिए इसको बनाते हैं SN के फार्मूले पे। तो SN बराबर n/2 × A + L, इसके फार्मूले पर हम लोग इसको बनाते हैं। तो देखिए A में दिया हुआ आपको 3, यहाँ पे लिखे नहीं है, तो देखिए पहले लिख लेते हैं। A बराबर जो है पहले 3, D बराबर 6 में 3 घटेगी तो 3 बचेगा, और N दिया हुआ आपको कितना, तो 36 दिया हुआ। अंतिम सॉरी यहाँ पे सही, देखिए इतना है। अब ये 36 जो है आपको ये हो गया अंतिम पद, यानी कि L दिया हुआ आपको 36 यहाँ से। अब हम लोग क्या करना है, SN के फार्मूला पे इसको बनाना है। देखिए यहाँ पे बनाते हैं। तो SN बराबर है तो n/2 × A + L, A + L A + A। अब देखिए n में देखिए यहाँ पर बता रहा था कि 12 कक्षा तक हम लोग को निकालना था, तो यही आपको n हो जाएगा 12, ठीक है। यहाँ पे लिखे नहीं थे, तो ये हो गया 12/2 × A में कितना हो जाएगा आपको, तो देखिए A में हो जाएगा यहाँ पे 3 और प्लस L में हो जाएगा 36, ये हो गया 36। इसको काटिए तो ये हो जाएगा 6 और 36 और 3 को जोड़ दीजिए, तो 36 और 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 39। 39 को जब हम लोग 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 18 और 5 23, यानी कि 234 पेड़ लगेगा। यानी कि 1 से लेके कक्षा 12 तक जब जो पेड़ लगाएगा वो कितना पेड़ लगेगा, वो पेड़ लगाएगा तो वो 234 पेड़ लगाएगा। तो बस ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। ये भी क्वेश्चन नंबर 17 भी सॉल्व हो चुका है। बस आज को क्लास यहीं पर रोकते हैं, फिर बचे हुए क्वेश्चन 3 क्वेश्चन रहेगा 18, 19 और 20, ये आगे की वीडियो में हम पूरा इसको सॉल्व कर देंगे। और इसके बाद ये चैप्टर जो है यानी कि AP समांतर श्रेणी, ये पूरा चैप्टर आपको ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चलेंगे आगे चैप्टर में, आगे चलेंगे उसके में चलेंगे हम लोग कौन चीज़, तो त्रिकोणमितीय का परिचय। ये चैप्टर नंबर कितना है, 8 है। इसको हम लोग इसको पूरा चैप्टर 8 हम लोग इसके में आगे चलेंगे। तो चलिए बस आज तक की कहानी यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।